हासिल करना बुद्धिमानी नहीं है, असली बुद्धिमानी है कल्पनाशील बनना। राइट कि आप किस वे में अपनी थिंकिंग को बढ़ाते हो और उस थिंकिंग को आप कितना क्रिएटिव वे में उस चीज को अच्छे से डिलीवर करते हो, ये होती है इंटेलिजेंस। तो आज के वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ कि आपको ऐसे क्या 7 हैबिट्स है जो छोड़नी होगी, क्योंकि ये यदि आपकी लाइफ में भी ये 7 हैबिट्स आप फॉलो कर रहे हो तो आप कभी इंटेलिजेंट पर्सन नहीं बन सकते। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, लोगों की बातों पे ज्यादा ध्यान ना दें। फर्स्ट थिंग, यदि आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपका जो डेली वर्क बेसिस होगा वो लोगों की बातों पे ही चलता रहेगा कि उसने ये कह दिया, उसने ये बोल दिया कि तुम अच्छा नहीं कर सकते, तुम ये हो वो हो। तो ये सभी चीजों से क्या होता है कि अपना ब्रेन जो है वो एक बहुत ही उसी जन में फंस जाता है कि उसने वो बोल दिया। मान लो कि आप कोई अच्छे से डांसर हो और किसी एक बंदे ने आके बोल दिया कि आप बहुत डांस खराब करते हो, तो जितने भी आपको पॉजिटिव फीडबैक मिले वो सब आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन उस इंसान ने जो आपको बोला है कि आप अच्छा डांस नहीं करते, तो वो बात पूरे माइंड में आपके पूरे दिन तक चलती रहेगी कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया। नहीं, उसकी जगह आप ऐसा सोचने का ट्राई करो कि ठीक है मैं अच्छा डांस नहीं करता तो मैं और प्रैक्टिस करके उस काम को अच्छे से कर सकता हूँ। तो ये थिंकिंग जब आप करने लग जाओगे तो आपकी ब्रेन में जो इंटेलिजेंस पावर है वो बढ़ती रहेगी। पास्ट के बारे में सोचना छोड़ दो। क्या होगा कि अगर आप पास्ट के बारे में सोचोगे, देखो अगर आपका पास्ट अच्छा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका पास्ट जो है वो फेलियर्स वाला है, दुखी वाला है, तो क्या होगा कि यदि आप उसके बारे में सोचते रहोगे तो आपको हमेशा दुख ही मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने पास्ट से सीखते रहोगे तो आपको हमेशा खुशियां मिलेगी। तो क्या चीज करना बेटर है, सोचना या फिर सीखना? तो ऑफ कोर्स सीखना। हमेशा जो भी आपके पास्ट में जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे, तो एक्सपीरियंस से ही जो हम है अच्छे से उस काम को कर सकते हैं। जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसी एक्सपीरियंस को अगर हम अच्छे से समझ ले तो क्या होगा कि हम उस चीज को अच्छे महीने में कर सकते हैं। तो इससे भी इंटेलिजेंस पावर बढ़ती है कि हम जो भी है उसको लर्निंग वाला एफर्ट लगाना चाहिए कि हम हमेशा जो भी सिचुएशन में है, जितने भी पोस्ट पे है, सीखना नहीं छोड़ रहे। तो ये सबसे बड़ी इंटेलिजेंस के लिए पावर के लिए सीक्रेट है। टेंशन करना बंद कर दो। थर्ड टिप ये वाली है कि टेंशन करना बंद कर दो। क्यों टेंशन? हमें बोलने में तो बहुत आसान है कि टेंशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी सही है या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम टेंशन फ्री हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं, क्योंकि बोलने में आसान है उतना करने में भी आसान है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें बार बार वही चीज के बारे में सोचते रहते हैं और हम खुद को ही बनाते हैं कि हमारे पास टेंशन रहे। राइट, हम अपने टेंशन के कारण हम खुद ही है, क्योंकि कोई और बंदा थोड़ी हमें बोलने आएगा कि आप टेंशन लो, आपके पास ये चीजें है वो चीजें है। नहीं, आपके पास जो भी काम है उसको लेके आप टेंशन में लग रहे हैं। उससे क्या होगा कि टेंशन जब आप लेते हो तो आपका माइंड जो है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता है। उसकी वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है वो और डाउन होता जाएगा। मान लो कि आपके एग्जाम्स है और आप टेंशन ले रहे हो, तो आप क्या होगा कि पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको हजार सारे थॉट्स आएंगे कि मैं फेल हुआ तो, क्वेश्चन टफ हुआ तो। नहीं, तो ये सभी थॉट्स को जो है वो आपको स्टॉप कर देना है, क्योंकि जब तक ये थॉट्स आएगा तब तक आप पढ़ाई नहीं कर पाते। राइट, तो आपको पढ़ते समय यही सोचना है कि मैं जितना भी पढ़ रहा हूँ एकदम परफेक्ट मैनर में पढ़ रहा हूँ और हमेशा अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सीखो। टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, इससे सिर्फ ब्रेन की एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। तो ये भी एक अच्छी सी टिप है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए और लाइफ में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। फोर्थ टिप है शिकायत करना बंद कर दो। नेवर कंप्लेन। आपके पास जो भी सिचुएशन चल रही है उसको सबसे पहले आप एक्सेप्ट करो और इस चीजों को समझो कि क्यों वो आपकी लाइफ में हो रही है और किसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। राइट, अगर आप कंप्लेन करते हो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी वजह से मेरा ये नहीं हुआ, अगर ये होता तो मैं कर लेता, नो, ये सभी क्या है, बहाने हैं, एक्सक्यूजेस है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी लेवल है, आपके पास जो भी कॉन्फिडेंस है, आपके पास जो भी नॉलेज है, उसको सबसे पहले आप खुद एक्सेप्ट करो। यदि आप वो चीज खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो लोग कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे? राइट, तो सबसे पहले आपका जो वर्जन है उसको आप बेस्ट करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। राइट, तो ये सभी चीजें भी क्या होता है कि हम बार बार अपने माइंड में ये चीजें भरते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी इंटेलिजेंस पावर जो है वो कम हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट है ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना। ज्यादा सोचना क्या इंटेलिजेंस पावर को बढ़ाती है या घटाती है? लेट मी क्लियर यू कि अगर आप पॉजिटिव ओवरथिंकिंग करते हो, अपने गोल के ऊपर आप पॉजिटिव ओवरथिंकिंग करते हो तो आपकी इंटेलिजेंस पावर बढ़ती है। लेकिन अगर आप नेगेटिव ओवरथिंकिंग करते हो
तो उससे आपकी इंटेलिजेंस पावर जो है वो कम हो जाती है। मान लो कि आपके साथ कोई भी एक सिचुएशन हुई, कोई भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब ओवर थिंकिंग से क्या होगा कि ज्यादा सोचना, आप उस चीज को बार बार सोच रहे हो, उसी चीज को दोहराए जा रहे हो। आपको पता है कि वो चीज एक प्रॉब्लम हमें क्रिएट कर चुकी है पहले से ही, उसके ऊपर आप और सोच रहे हो, तो इससे क्या होगा कि और प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। जितना ज्यादा सोचोगे तो उस प्रॉब्लम्स में से भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स नजर आएंगे, राइट। तो ये सभी चीजें जो नेगेटिव ओवर थिंकिंग वाली है उसको बंद कर दो। लेकिन अगर आप फोकस गोल पे रख के और उसके बारे में बार बार सोचते हो तो बहुत ही अच्छा वे है इंटेलिजेंस पावर को बढ़ाने के लिए। तो हमेशा ओवर थिंकिंग की भी दो टाइप्स होती है। तो ओवर थिंकिंग को अगर आपको अच्छे से समझना है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप भी उस चीज को अच्छे से समझ सकते हो और अपनी इंटेलिजेंस पावर को बढ़ा सकते हो। 6th वन है डू वर्क एट अ वन टाइम, कि एक समय पे एक ही काम करें। हम क्या करते हैं कि एक समय पे हम पढ़ भी रहे, फोन भी चला रहे, आसपास में बातें भी कर रहे, लोगों की बातें भी सुन रहे, तो ये सभी चीजों से आपका ब्रेन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, तो वो कभी एक अच्छे इफिशिएंट वे में वर्क नहीं कर सकता। हाँ, आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो कि आप बहुत सारे काम कर सकते हो, लेकिन एक समय पे एक काम। यदि आप लाइफ में पूरे डे में अगर आप देख लो कि आपका ये शेड्यूल बना है कि इस टाइम से इस टाइम मुझे ये वर्क करना है, इस टाइम से इस टाइम मुझे ये वाला वर्क करना है, तो इन सब से क्या होगा कि आपके माइंड में वो चीजें क्लियर हो चुकी है कि आपको जो है वो काम बहुत सारे करने हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही काम करना है। तो इससे भी आपकी इंटेलिजेंस पावर जो है वो बढ़ती है। और 7th वन है गुस्सा, एंगरनेस। हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों पे गुस्सा करने लग जाते हैं कि मान लो कि हमारे पास कोई अच्छी सी पोस्ट है, हमें ईगो आ गया और हम लोगों पे चिल्लाते रहते हैं कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते, आपका काम बहुत बेकार है, ये है वो है। हम पूरे दिन चिल्लाते रहते, गुस्से में रहते हैं। इससे क्या लगता है कि इससे सामने वालों का नुकसान है या आपका नुकसान है? सामने वालों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला कि आप क्या बोल रहे हो, राइट। तो गुस्सा करने से हमारा ही नुकसान होता है हर बार। हमें लगता है कि हम दूसरों पे चिल्ला रहे हैं, दूसरों पे गुस्सा कर रहे हैं, तो ये सभी चीजें आपको लग रही है, राइट। क्योंकि एक्चुअल में आपके ब्रेन में बहुत सारे ऐसे इंपल्स आते हैं जो कि आपको एकदम नेगेटिविटी की ओर ले जा सकते हैं। गुस्सा करने से बहुत सारी बीमारी भी हो सकती है, राइट। तो ये सभी चीजें जो है आपको गुस्सा नहीं करना है। एकदम शांत माइंड से अगर आप काम करते हो तो आपकी जो ब्रेन इफिशियंसी हो बढ़ जाती है, जिससे आपकी इंटेलिजेंस पावर भी बढ़ सकती है। तो ये थे ऐसे 7 हैबिट्स जो आपको अच्छे से इग्नोर करनी पड़ेगी और जहां आपको सीखना है वो चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, तभी आप एक इंटेलिजेंट पर्सन बन सकते हो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।